हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल के बारे में। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन जब मैं बोलता हूं हिडन गुडविल या मैं बोलता हूं गुडविल को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है, तो यहां से आपके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सा डाउट आ जाता है कि आप बोलोगे सर आपने पहले बोला था कि दुनिया में गुडविल को वैल्यूएशन करने के सिर्फ 4 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये जो 3 मेथड है बाकी ये आप लोगों ने किए थे। तो सर ये भी क्या कोई मेथड है क्या? तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं, ये जो आप देखने को मिल रहा है हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रियल लाइफ में ऐसी कोई हिडन गुडविल नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलती। ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस में या आपको सिलेबस के अंदर या आपको किताबों के अंदर जरूर देखने को मिल जाता है, बट ये कोई मेथड नहीं है। मेथड सिर्फ यही 4 है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं आखिर ये क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ जाता है, आएगा तो 3 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इसका नाम अगर आप देखते हो तो हिडन गुडविल, हिडन का मतलब ही होता है दोस्तों छुपा हुआ, यानी छुपी हुई गुडविल। तो ये क्या मतलब हुआ? देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होती है, बहुत सारी, लेकिन गुडविल के बारे में एक भी वर्ड नहीं दिया होता। मतलब गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं दिया होता और लास्ट में आपको बोल देते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करिए, गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करिए। जब फर्म की गुडविल ही हम नहीं निकाल पा रहे, ना क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ दे रखा है, तो आखिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो होता क्या है, जब भी आपको इस तरीके से चीजें दी गई हों, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है गुडविल के बारे में, तो समझ जाना दोस्तों वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। मैं आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में कि हिडन गुडविल है क्या, बट थोड़ा सा ना मैं आपको सीबीएसई का एक सिंपल सा जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में उसको दिखाता हूं आपको, ताकि आपको समझ आए कि हिडन गुडविल की पहचान कैसे होती है। देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको हम रीड करते हैं। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड चेतन एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। Value of the total assets of the firm 5,40,000 and outsider liabilities are valued at rupees 1 lakh on that date. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working note clearly. देखो आपने क्वेश्चन को रीड किया, ये एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिल्ली 2013 यानी सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हल्के में तो हम इसको ले नहीं सकते। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपसे गुडविल के बारे में पूछा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आपने पूरे क्वेश्चन को ऊपर रीड किया होगा। आपसे अगर मैं बोलूं क्या आप यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा सकते हो गुडविल को जानने के लिए? नहीं। या तो हमें गुडविल दे देता फर्म की, गुडविल तो दी नहीं है, तो क्या आप यहां पर सुपर प्रॉफिट लगा सकते हो? नहीं। क्या आप यहां पर कैपिटलाइजेशन लगा सकते हो? नहीं। गुडविल का कोई भी मेथड हम यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी गुडविल के बारे में, कोई ऐसा डेटा ही अवेलेबल नहीं है ऊपर, लेकिन नीचे बोल दिया गया गुडविल का ट्रीटमेंट करिए। तो यही जो क्वेश्चन है ना आपका हिडन गुडविल का बन जाता है। जब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल निकालिए, गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, ऊपर कुछ दिया नहीं है, तो वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो जाता है। आप उसके नीचे देख भी सकते हैं, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करी है और लास्ट में वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल भी निकाला है A-B करके, देख सकते हो आप। तो ये कैसे निकाला है, कैसे नहीं निकाला, ये क्या है क्या नहीं है हिडन गुडविल, सारा का सारा मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं। तो जल्दी से यहां पर बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है। A, B एंड C, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। तो A और B जो है वो ओल्ड पार्टनर है। C का एक तरीके से यहां पर एडमिशन हो रहा है। C कितना कैपिटल लेकर आया है? 25,000 रुपए C ने फर्म को दिए हैं और बदले में फर्म ने 25% शेयर किसको दिया है? C को। ये तो आपको समझ आ रहा है, 25% शेयर्स दिया है और बदले में भाई साहब ने कितनी कैपिटल दी है इस 25% को खरीदने के लिए? 25,000 रुपए। अब लेकिन ये जो सी भाई साहब थे ना, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करी। कैसा दिमाग सर? इन्होंने सोचा कि 25,000 पे मेरे को 25% का शेयर मिल रहा है, तो यानी पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी? क्योंकि मैं 25,000 मेरी कैपिटल है, तो फर्म की कैपिटल कैसी होगी? तो इसने जानने की कोशिश करी। तो इन भाई साहब ने क्या करा, एक खतरनाक सा दिमाग लगाया। यहां पर इन्होंने फर्म की कैपिटल, आप इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, इन्होंने क्या करा, सिंपल सा 25,000 को यहां पर इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये तो आप जानते ही हो कि रेसिप्रोकल कब करते हैं हम, जब हमें फुल वैल्यू जाननी है। तो ये फॉर्मूला लगाया इसने, तो यहां पर देखने को मिल रहा है 1 लाख। अभी आप 1 लाख का 25% निकालोगे ना, तो आप डायरेक्ट 25,000 पे पहुंचोगे। तो सी को यह समझ आया कि जो फर्म की गुडविल होगी वो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए होगी, और 1 लाख के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर 25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं 25% शेयर के लिए।
अब लेकिन थोड़ा सा इन भाई साहब ने और दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इसने देखा एक बार क्यों ना चेक कर लेते हैं, अगर इन सब की कैपिटल जो है ए की, बी की और सी की कैपिटल को जोड़े क्या तब भी 1 लाख आता है या नहीं आता। सी ने देखा तो सी ने क्या करा, ए की कैपिटल को लिया, बी की कैपिटल को लिया 20,000, और सी ने इसके अंदर तो उसकी कैपिटल भी है वरना तो ये आएगा ही नहीं, तो सी ने अपनी कैपिटल को भी जोड़ा, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को भी जोड़ना है। जोड़ा, देखा 1 मिनट, ठीक है भाई साहब चेक कर रहे हैं, बड़े तेज हैं ये। तो यहां पर इन्होंने देखा 75,000 फर्म की कैपिटल है, और इससे सी से किस हिसाब से पैसे लिए हैं, 1 लाख को ध्यान में रखते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सी जो है वो भड़क गया होगा। सी ने बोला ए और बी को, हे ए और बी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है रे, तुमने 1 लाख के अकॉर्डिंग मेरे को 25,000 रुपए और 25% का जो शेयर दिया है, लेकिन आपकी तो कैपिटल भाई साहब 75,000 बननी चाहिए इस हिसाब से, आप मेरे से 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग क्यों ले रहे हो। सी ने ऐसा बोला और आपको भी लग रहा है तो गलत है भैया, 1 लाख के अकॉर्डिंग क्यों लिया जा रहा है यहां पर। तो ए और बी आगे आए, ए और बी ने सी को समझाने की कोशिश करी। ए और बी ने बोला देख ध्यान से सुन, ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है जो हम कमाते हैं। ए और बी बोल रहे सी को, इसको कमाने के लिए 10,000 को कमाने के लिए हम लगाते हैं 75,000 यानी 75,000, लेकिन पूरी दुनिया जो है ना, जो नॉर्मल लोग हैं वो इसी 10,000 को कमाने के लिए 1 लाख लगाते हैं। यानी पूरी दुनिया, बाकी लोग जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए लगाकर 10,000 कमाते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं वो 75,000 रुपए लगाकर 10,000 रुपए कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसलिए ज्यादा कमाते हैं क्योंकि हमारा नाम है, हमारा रेपुटेशन है, हमारी एक अलग इमेज है, हमने पास्ट में बहुत मेहनत की होगी, हमारी एक गुडविल है। तो उसको फिर समझ आ गया सी को कि अच्छा इन लोगों का एक गुडविल है, नेम है, रेपुटेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये इस कैपिटल को ध्यान में रखते हुए इसको शेयर बेच रहे हैं 25%। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो आपको इतना तो कंसेप्ट समझ आया यहां पर कि कहीं ना कहीं यहां पर गुडविल का कंसेप्ट जरूर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा कैपिटल के अकॉर्डिंग ये पैसा देना पड़ रहा है। अब देखो वो गुडविल क्या है, क्योंकि गुडविल का आइडिया तो आपको लग गया यहां पर, लेकिन गुडविल को हम निकालेंगे कैसे वो समझो। अब अगर आपको गुडविल पता करनी है तो सिंपल सी बात है, 1 लाख में से, यानी ये एक तरीके से क्या है, आपने कैपिटलाइजेशन मेथड भी पढ़ा था गुडविल का, तो कुछ उसी की तरह मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ नहीं है, 1 लाख ये जो हमारा प्रॉफिट आता है उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, मतलब उसको कमाने के लिए जो बाकी दुनिया लगाती है वो वैल्यू है 1 लाख। उसमें से हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल में कैपिटल लग रखी है उसको लेस कर देंगे, यानी 25,000 ये जो आएगा हमारा वो और कुछ नहीं है बच्चों, वो फर्म की गुडविल है। यही आपकी हिडन गुडविल हो गई यहां पर। मतलब डेटा में गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था, आप इसमें भी देख सकते हो कहां था गुडविल के बारे में कुछ नहीं था, फिर भी हमने गुडविल को निकाला। समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल। तो सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम आराम से कर देंगे बोर्ड में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखो आपको लग रहा है कि 3 मार्क्स का आ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, आ सकता है, लेकिन ना इतना आसान नहीं होता। सीबीएसई आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दे रहा है, तो थोड़ा सा चीजों को और डिटेल में और अच्छे से हर एक चीज का लॉजिक हम लोगों को सीखना पड़ेगा। बट थोड़ा अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो हमने किया क्या, हमने जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर को रेसिप्रोकल किया, और लेस क्या करना है हम लोगों ने, जो भी यहाँ पर कैपिटल लगी हुई है उसको हमने लेस करा। तो इससे तो आपको लग रहा है ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन घुमाएगा कहां आपको, क्योंकि लग तो आसान रहा है, फंसेंगे कहां हम लोग, हम यहां पर फंसेंगे, क्योंकि ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। और जब मैं बोलता हूं कैपिटल इंप्लॉयड तो फिर यहां पर एक सवाल होता है, क्या कैपिटल इंप्लॉयड यही होता है या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड के बारे में यहां पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही कैपिटल इंप्लॉयड नहीं है, कैपिटल इंप्लॉयड की अपनी एक दुनिया है। उसको हालांकि जिन लोगों ने मेरे से लेक्चर्स लिए होंगे, पास में पढ़ा होगा, आप लोगों ने गुडविल के चैप्टर में कैपिटल इंप्लॉयड जरूर सीखा था। तो यहां पर वो जो कैपिटल इंप्लॉयड आपने सीखा था वो यहां पर यूज हो जाएगा। बट मैं यहां पर अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कैपिटल इंप्लॉयड क्या है तो मैं दोबारा जरूर समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।